नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारत और नामीबिया के बीच खेले गए T20 विश्व कप 2026 के 18वें और सांसों को रोक देने वाले एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले के खेल को देखने के बाद खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप 2026 के 18वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें आमने सामने थीं। सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने इस बार गेरहार्ड इरास्मस की नामीबिया की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारत के दो ढाकड़ ओपनर मैदान में उतरे। शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन और उनके साथ आए। संजू सैमसन के कंधों पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं नामीबिया की ओर से पारी की शुरुआत करने पहले ओवर के लिए रूबेन ट्रम्पलमैन आए, लेकिन पहले ओवर में वह काफी घातक नजर आए। पहली 5 गेंदों पर भारत सिर्फ 2 रन ही बना सका, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने जोरदार शॉट खेला और गेंद को सीधे सामने की ओर भेज दिया, जिससे पहले ओवर से भारत को 8 रन मिले। अब दूसरा ओवर डालने बेन शिकांगो आए, लेकिन इस ओवर में संजू सैमसन ने आक्रामक अंदाज दिखाया। तीसरी और चौथी गेंद पर उन्होंने लगातार 2 शानदार पुल शॉट लगाए और 2 बेहतरीन छक्के जड़ दिए। अगली ही गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ एक खूबसूरत चौका भी लगाया। संजू सैमसन पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे, लेकिन यही आत्मविश्वास आखिरी गेंद पर भारी पड़ गया और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह लॉरेंस स्टेनकैंप के हाथों कैच आउट हो गए। संजू सैमसन ने 8 गेंदों में 22 रनों की तेज पारी खेली। उन्हें इस मैच में बड़ा मौका मिला था, लेकिन वह इसे लंबा नहीं खींच पाए। अब क्रीज पर तिलक वर्मा आए। बेन शिकांगो का ओवर खत्म होने के बाद जे स्मिथ गेंदबाजी करने आए। इस ओवर में अब तक शांत दिख रहे ईशान किशन ने अपने तेवर दिखाए और लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। ईशान किशन अब लय में नजर आ रहे थे। चौथे ओवर में फिर से बेन शिकांगो गेंदबाजी करने आए और उनकी दूसरी ही गेंद पर ईशान किशन ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका लगा दिया। उनकी यह बल्लेबाजी नामीबिया के लिए खतरे की घंटी थी, लेकिन पारी का यह 5वां ओवर मुकाबले में अलग ही रोमांच लेकर आया। ओवर की शुरुआत स्ट्राइक पर खड़े ईशान किशन ने जोरदार चौके के साथ की। बल्ले और गेंद का शानदार संपर्क हुआ और गेंद सीधी बाउंड्री के पार चली गई। इसी ओवर में तिलक वर्मा ने भी अपना क्लास दिखाया। तीसरी गेंद जो पैरों की तरफ थी, उस पर उन्होंने हल्का सा बल्ला लगाया और गेंद फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए निकल गई। भारतीय बल्लेबाज खराब गेंद का पूरा फायदा उठा रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने बेहतरीन फुटवर्क दिखाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ दिया। नामीबिया की टीम पर दबाव साफ नजर आने लगा था। भारतीय टीम की रणगति रेस के घोड़े की तरह आगे बढ़ रही थी। अब पावर प्ले का आखिरी यानी 6ठा ओवर लेकर जे स्मिथ आए, लेकिन इस ओवर में जो हुआ उसका अंदाजा किसी को नहीं था। ईशान किशन ने इस ओवर में पूरी तरह हमला बोल दिया और लगातार 4 चौके जड़ दिए। देखते ही देखते तिलक वर्मा के साथ उनकी 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। ओवर की आखिरी गेंद पर छोटी गेंद को चौके में बदलते हुए ईशान किशन ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने पावर प्ले के 6 ओवर में 1 विकेट पर 86 रन बना लिए थे। पावर प्ले खत्म होते ही मैक्स हिंगो गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा किस्मत से बच गए। गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगकर स्टंप के पास से निकल गई और चौके के लिए चली गई। जहां विकेट मिल सकता था वहां रन मिल गया। ईशान किशन ने भी हिंगो के खिलाफ एक और शानदार चौका जड़ दिया और भारत ने जल्द ही 100 रन पूरे कर लिए। नामीबिया की टीम मुश्किल में दिख रही थी। ऐसे में कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने खुद गेंद संभाली और आते ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को बेन शिकांगो के हाथों कैच आउट करा दिया। ईशान किशन ने 24 गेंदों में 61 रनों की तूफानी पारी खेली। उनके आउट होते ही नामीबिया ने राहत की सांस ली। कप्तान ने खुद आगे बढ़कर टीम को बड़ी सफलता दिलाई।
अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए, लेकिन ईशान किशन का विकेट गिरते ही रणगति थोड़ी धीमी हो गई। इरास्मस के 8वें ओवर से भारत को सिर्फ 1 रन ही मिल सका। अब पारी का 9वां ओवर बर्नार्ड शोल्ट लेकर आए, लेकिन नामीबिया के इस अनुभवी स्पिनर ने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा तेजी से रन नहीं बना पा रहे थे। इस ओवर से भारत को सिर्फ 5 रन मिले। इसके बाद फिर कप्तान गेरहार्ड इरास्मस गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने हमला बोल दिया। चौथी गेंद पर घुटने टेक कर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आए, लेकिन 11वें ओवर में बर्नार्ड शोल्ट ने मैच पलट दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गए और जैन ग्रीन ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया। भारतीय कप्तान 13 गेंद में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत का रन रेट गिर चुका था और लगातार 2 बड़े विकेट नामीबिया को मिल गए थे। टीम ने शानदार वापसी की। अब हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए। शोल्ट का ओवर खत्म होने के बाद फिर गेरहार्ड इरास्मस गेंदबाजी करने आए और इस बार भी उन्होंने बड़ा झटका दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा को जे स्मिथ के हाथों कैच आउट करा दिया। तिलक वर्मा 21 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हुए। नामीबिया के कप्तान ने वह कर दिखाया जो बाकी गेंदबाज नहीं कर पाए थे। भारत अचानक दबाव में आ गया। अब शिवम दुबे बल्लेबाजी के लिए आए। 13वें ओवर में फिर बर्नार्ड शोल्ट आए, लेकिन इस बार हार्दिक पांड्या ने दबाव तोड़ दिया। ओवर की 5वीं गेंद को उन्होंने सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। यह शॉट भारत के लिए नई उम्मीद लेकर आया। 14वां ओवर रूबेन ट्रम्पलमैन लेकर आए और आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक्स्ट्रा कवर के बीच से शानदार चौका जड़ दिया। वह अब लय में दिख रहे थे। 15वें ओवर में फिर बर्नार्ड शोल्ट गेंदबाजी पर आए और पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने 107 मीटर लंबा जोरदार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद वाइड रही और चौके के साथ भारत को 5 रन मिले। इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी एक चौका और एक शानदार छक्का लगाया। देखते ही देखते हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। अगले ओवर में बेन शिकागो के खिलाफ भी हार्दिक पांड्या ने 2 चौके और एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। अब हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे दोनों मैदान में चौकों और छक्कों की बारिश करते नजर आ रहे थे। पारी का 17वां ओवर नामीबिया के लिए किफायती साबित हुआ। रूबेन ट्रम्पलमैन ने इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन 18वें ओवर में जे स्मिथ के खिलाफ शिवम दुबे ने शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में हल्का सा बल्ला लगाकर शानदार चौका हासिल कर लिया। मैच फिर से रोमांचक हो गया। 19वां ओवर लेकर कप्तान गेरहार्ड इरास्मस आए और पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने जोरदार छक्का जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी इस पारी ने नामीबिया को फिर मुश्किल में डाल दिया, लेकिन कप्तान ने तुरंत जवाब दिया और हार्दिक पांड्या को डिलन लीचर के हाथों कैच आउट करा दिया। हार्दिक 28 गेंद में 52 रन बनाकर आउट हुए। यह विकेट भारत ने गलत समय पर गंवाया। अब रिंकू सिंह मैदान पर आए, लेकिन अगली ही गेंद पर गलत रन लेने की कोशिश में नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े शिवम दुबे रन आउट हो गए। उन्हें बेन शिकागो ने शानदार थ्रो से आउट किया। शिवम दुबे 16 गेंद में 23 रन बनाकर लौटे। इन 2 विकेटों ने भारत को झटका दिया। अक्षर पटेल क्रीज पर आए, लेकिन इरास्मस ने उसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर खाता भी नहीं खोल पाए। 19वें ओवर से सिर्फ 7 रन आए और भारत को 3 बड़े झटके लगे। कप्तान इरास्मस ने कमाल की गेंदबाजी की। अब वरुण चक्रवर्ती बल्लेबाजी के लिए आए। आखिरी ओवर में बड़ी जिम्मेदारी रिंकू सिंह पर थी, लेकिन जे स्मिथ ने उन्हें भी गेरहार्ड इरास्मस के हाथों कैच आउट करा दिया। रिंकू 6 गेंद में सिर्फ 1 रन बना सके। अंतिम ओवरों में नामीबिया ने शानदार वापसी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अर्शदीप सिंह मैदान पर आए और उन्होंने वरुण चक्रवर्ती के साथ मिलकर आखिरी गेंदों पर कुछ जरूरी रन जोड़े। इसी के साथ भारत ने 20 ओवर में 209 रन बनाकर नामीबिया के सामने 210 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा। 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने नामीबिया के ओपनर लॉरेन स्टेनकैम्प और जैन फ्राइलिंक मैदान में उतरे।
दोनों पर तेज शुरुआत की जिम्मेदारी थी। भारत की ओर से पहला ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए। उन्होंने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सधी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ओवर की पहली और आखिरी गेंद पर सिर्फ एक रन बना। हार्दिक पांड्या का शानदार ओवर खत्म होने के बाद अर्शदीप सिंह गेंदबाजी पर आए, लेकिन उनके खिलाफ लॉरेंस स्टेनकैंप ने आक्रामक रुख अपनाया। छोटी और बाहर जाती गेंद पर उन्होंने जोरदार चौका जड़ दिया और टीम को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद हार्दिक पांड्या फिर गेंदबाजी के लिए आए तो दूसरे ओपनर जैन फ्राइलिंग ने भी हाथ खोल दिए। पहले एक शानदार चौका लगाया और फिर मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इस ओवर से नामीबिया को 13 रन मिले। चौथा ओवर लेकर फिर अर्शदीप सिंह आए, लेकिन जैन फ्राइलिंग ने लगातार 2 चौके लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि अर्शदीप ने अगली ही गेंद पर वापसी करते हुए उन्हें शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करा दिया। फ्राइलिंग 15 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हुए। भारत को बड़ा विकेट मिला। अब लॉफ्टी ईटन क्रीज पर आए। अर्शदीप का ओवर खत्म होने के बाद शिवम दुबे गेंदबाजी करने आए। उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की और रन गति पर रोक लगाई। नामीबिया की बल्लेबाजी पर दबाव बढ़ने लगा। पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर फिर अर्शदीप सिंह लेकर आए, लेकिन इस बार स्टेनकैंप ने पहले 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए और ओवर का अंत शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से शानदार छक्के के साथ किया। 6 ओवर के बाद नामीबिया ने एक विकेट पर 57 रन बना लिए और टीम को अच्छी शुरुआत मिल गई। पावर प्ले खत्म होते ही कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपना बड़ा हथियार आजमाया और जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई, लेकिन बुमराह पहले ओवर में लय में नहीं दिखे। चौथी गेंद पर लॉफ्टी ईटन ने शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर से 10 रन आए। 8वां ओवर लेकर T20 रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती आए और पहली ही गेंद पर उन्होंने अपनी काबिलियत दिखा दी। सेट बल्लेबाज लॉरेंस स्टेनकैंप को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टेनकैंप 20 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हुए और मैच फिर से रोमांचक मोड पर आ गया। वरुण चक्रवर्ती ने भारत को बेहद अहम विकेट दिलाया और नामीबिया की टीम दबाव में दिखने लगी। अब क्रीज पर कप्तान गेरहार्ड इरास्मस आए। वरुण का यह ओवर सिर्फ 4 रन देकर खत्म हुआ और मैच का रुख बदलने लगा। 9वां ओवर अक्षर पटेल लेकर आए, लेकिन इस ओवर में इरास्मस ने आक्रामक रुख अपनाया और 2 जोरदार छक्के जड़ दिए। वह खतरनाक इरादों के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। 10वें ओवर में फिर वरुण चक्रवर्ती आए और उन्होंने मुकाबला पूरी तरह पलट दिया। दूसरी ही गेंद पर लॉफ्टी ईटन को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। ईटन 13 गेंद में 13 रन बनाकर लौटे। नामीबिया पर दबाव बढ़ गया। उसी ओवर की चौथी गेंद पर वरुण ने जे स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया। स्मिथ खाता भी नहीं खोल सके। वरुण की घूमती गेंदें बल्लेबाजों की समझ से बाहर थीं। यह ओवर नामीबिया की उम्मीदों पर बड़ा वार साबित हुआ। अब जैन ग्रीन मैदान पर आए वरुण का ओवर खत्म होने के बाद अक्षर पटेल फिर गेंदबाजी पर आए, लेकिन इरास्मस बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने 11 गेंद में 18 रन बनाए और नामीबिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। भारतीय स्पिन को हल्के में लेना उन्हें भारी पड़ा। अब मलान क्रूगर बल्लेबाजी के लिए आए अक्षर पटेल ने अपने इस ओवर में कोई रन नहीं दिया। नामीबिया मुश्किल में फंस चुकी थी। 12वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाला और कसी हुई गेंदबाजी से रण गति पर रोक लगा दी। बल्लेबाज चौके छक्के नहीं लगा पा रहे थे। 13वें ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ मलान क्रूगर ने एक अहम चौका जरूर लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर अक्षर ने वापसी करते हुए उन्हें जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट करा दिया। क्रूगर 10 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय स्पिन आक्रमण के सामने नामीबिया की बल्लेबाजी पूरी तरह बेबस नजर आ रही थी। नामीबिया की टीम इस मुकाबले में काफी पीछे छूट चुकी थी। अब उनकी ओर से रूबेन ट्रम्पलमैन बल्लेबाजी के लिए आए। अक्षर पटेल का ओवर खत्म होने के बाद 14वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाला और इस ओवर से सिर्फ 4 रन दिए। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव अपने गेंदबाजों से संतुष्ट दिख रहे थे। टीम कोई अतिरिक्त रन नहीं दे रही थी। 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर आए और अपने अनुभव का शानदार उपयोग करते हुए सिर्फ 5 रन खर्च किए। अब नामीबिया को जीत के लिए आखिरी 5 ओवर में 105 रन चाहिए थे, जो लगभग असंभव लग रहा था। 16वां ओवर शिवम दुबे ने डाला और उन्होंने भी रणगति पर रोक बनाए रखी। भारत जीत की ओर तेजी से बढ़ रहा था।
17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने कमाल की यॉर्कर डालकर रूबेन ट्रम्पलमैन को क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रम्पलमैन 16 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हुए। नामीबिया की बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में थी। इसके बाद बर्नार्ड शोल्ट्स मैदान पर आए और पहली ही गेंद पर बुमराह को चौका जड़ दिया, लेकिन 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने वापसी की। तीसरी गेंद पर शोल्ट्स को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। वह 4 गेंद में 4 रन बना सके। अगली ही गेंद पर बेन शिकागो को हार्दिक ने LBW आउट कर दिया। वह खाता भी नहीं खोल पाए। हार्दिक ने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया। अब आखिरी विकेट के रूप में मैक्स हिंगो आए, लेकिन 19वें ओवर में उनके साथी जैन ग्रीन हिट विकेट आउट हो गए और इसी के साथ नामीबिया की पूरी पारी समाप्त हो गई। भारत ने यह मुकाबला 93 रन के बड़े अंतर से जीत लिया। यह जीत टीम इंडिया के दबदबे को दिखाती है। इस मैच के सबसे बड़े हीरो हार्दिक पांड्या रहे। उन्होंने 28 गेंद में 52 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 लंबे छक्के शामिल थे, और गेंदबाजी में भी 2 अहम विकेट लिए। बल्ले और गेंद दोनों से वह टीम के लिए चट्टान साबित हुए। दोस्तों, आप हार्दिक पांड्या के इस शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।